दोस्तों, आज जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो बदलते भारत की है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि ऐसा भी भारत देखेंगे? कुछ ऐसी तस्वीरें जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि देश में मानवता है ही नहीं। ये बदलता हुआ भारत की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर पाकिस्तान जीतती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी जश्न मनाएगा, अगर ख़ास करके कोई मुसलमान अगर जश्न मनाता है तो वो देशद्रोही कहलाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर और सामने आई, जब एक रेस्टोरेंट का मालिक मुसलमान है तो कुछ हिंदू संगठन के लोग एकत्रित होते हैं और बुरी तरह से नारे लगाते हैं, कहते हैं कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। तो क्या इस तरह के लोगों के ऊपर देशद्रोही नहीं लगाना चाहिए? क्या ये देशद्रोही नहीं है? ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं। एक मामला और सामने आया जहाँ देश के किसानों को ट्रक द्वारा कुचला जा रहा है। क्या ये देशद्रोही नहीं है? कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और बताता हूं बदलते भारत की तस्वीर और देश के प्रधानमंत्री ने क्यों चुप्पी साध रखी है। डॉक्टर अतीक रहमान ने ट्वीट किया है, ये डरावनी तस्वीरें भाजपा शासित राज्य त्रिपुरा से हैं। सरकार को तुरंत वहां मिलिट्री डिप्लॉयड करनी चाहिए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं किया जाएगा। मुस्लिम घरों को, इबादतगाहों को आग के हवाले किया जा रहा है। या रब तू ही वहाँ के लोगों की हिफाजत कर। एक ट्वीट किया है कांग्रेस ने, हर मुद्दे पर मुंह खोलने वाले पीएम मोदी किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। देश यहाँ जानना चाहता है कि किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और कब मुंह खोलेंगे। किसानों के सर फोड़े जाने पर, किसानों को कार से रौंदे जाने पर, किसानों को ट्रक से कुचले जाने पर हर जगह देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस ने एक ट्वीट और किया है, भाजपा ने उत्तर पूर्वी राज्यों को नफरत और हिंसा को आग के हवाले झोंक दिया है। त्रिपुरा में हुई घटना उसी की कड़ी हिंसा करता है, जिसकी लपेट में आज असम और मिजोरम आ चुका है। सबसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं असम और मिजोरम, दूसरी तस्वीर में असम है और तीसरी तस्वीर में अब त्रिपुरा है। जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ वहाँ नफरत की आग फैली हुई है। तानिया यादव ने ट्वीट किया है, हमारे देश में एक राज्य पिछले कई दिनों से जल रहा है। जी हाँ, सांप्रदायिकता और नफरत की आग में त्रिपुरा जल रहा है। शासन प्रशासन का हाथ दबंगाइयों के सर पर है और मीडिया भी सत्ताधारियों का गुलाम बनकर बैठी हुई है। तो देख सकते हैं कि आज भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, तो भारत की कुछ तस्वीरें सामने निकलकर आ रही हैं। एक तस्वीर और आपको दिखा दें, डॉक्टर मोनिका सिंह कहती हैं, अगर हिंदू होने के लिए मुस्लिमों से नफरत ज़रूरी है तो माफ़ करें, मैं हिंदू नहीं हूँ। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, ऐसा लगता है कि देश में कुछ लोग किसानों के खिलाफ बड़ी साजिश के तहत काम कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो किसानों के खिलाफ नफरत की हवा दे रहे हैं? देश इसका उत्तर बहुत अच्छे से समझ रहा है। मृतक किसानों को कांग्रेस परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। हरियाणा में ट्रक ने आंदोलनकारी 6 महिलाओं को कुचला, 3 की मौत हो चुकी है। एक ट्वीट और है, डॉक्टर गुलाटी LLB ट्वीट करके कहते हैं कि भारत में अनपढ़ ड्राइवर नहीं बन सकता क्योंकि उसको सिग्नल की समझ नहीं होती, मगर अनपढ़ PM, CM, मंत्री, MP, MLA बन सकता है। इनमें अर्थशास्त्र की अच्छी समझ होती है। तो समझ सकते हैं बात का इशारा किस तरफ है। वहीं एक ट्वीट और है, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि पाक की जीत पर जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह लगेगा। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जहां बात आती है मुसलमानों की तो वहां देशद्रोह का नाम जोड़ दिया जाता है, लेकिन वहीं जब हिंदुओं की बात आती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कहते हैं कि जांच होगी। आए दिन कुछ इस तरह की तस्वीरें आती हैं, जब एक रैली निकाली जाती है, उस रैली में तरह तरह के जो है बोल बोले जाते हैं, तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं। तो इस तरह के लोगों के ऊपर देशद्रोही नहीं लगाया जाता। इस तरह के लोगों को खुली छूट दी जाती है कि वो जाएं, ऐसा माहौल ख़राब करें, देश को भाई भाई से दूर कर दें, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा कर। सूर्य प्रताप सिंह IAS ने एक ट्वीट किया है, ज़रूर कार्रवाई करो, इस मुद्दे को
गरमाए रखो, चुनाव के बड़े काम आएगा। फेवरेट एजेंडा को चालू रखो। जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की हार पर और पाकिस्तान की जीत पर अगर कोई जश्न मनाता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह लगाया जाएगा। उस पर सूर्य प्रताप सिंह ने ये ट्वीट किया है कि इस मुद्दे को गरमाए रखो, क्योंकि आने वाले कुछ समय में चुनाव होना है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही ऐसा काम करती आ रही है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया जाए, दोनों को बांट दिए जाए, और जब चुनाव आए तो हिंदू एक तरफ हो जाएं, मुसलमान एक तरफ हो जाएं, और सारा क्रेडिट मिल जाए बीजेपी को, वो जीत जाए और फिर से देश के अंदर एक नया भारत बनाया जा सके। जो भारत की कुछ तस्वीरें आपको हमने दिखाई। दोस्तों, खबर कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि देश की सच्ची खबरें आपको मिलती रहें।